बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जुमा की फ़जीलत और वज़ाइफ़। जुम्मे के दिन इसको पढ़ने के हैरान कुन फ़वाइद। मियाँ बीवी में मोहब्बत का लाजवाल अमल, सालों से बंद काम चल पड़े। रोज़ाना किसी भी वक्त सूरह जुम्मा का विर्द कर लिया जाए तो रोज़ी के दरवाज़े वहाँ से खुलते हैं जहाँ से गुमान भी ना हो। ईमान मुस्तहकम होता है, अमराज के लिए मुफीद है और इसके मुसलसल विर्द से गैबी इमदाद हासिल होती है। फ़ज़ाइल सूरह जुमा। सूरह जुमा को इसलिए जुमा कहा जाता है कि इसमें जुमा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। हदीस 1 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन सूरह जुम्मा और सूरह मुनाफ़िकून पढ़ा करते थे। इशा की नमाज में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन सूरह जुम्मा ही पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 2 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जुम्मे की नमाज में पहली रकत में सूरतुल जुमा और दूसरी रकत में सूरतुल मुनाफ़िकून पढ़ी तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आपने वही 2 सूरतें पढ़ीं जिन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कूफ़ा में जुमे के दिन पढ़ा करते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुम्मे के दिन ये सूरतें पढ़ते सुना। जुम्मे के रोज़ इस सूरत को 11 मरतबा पढ़ना बेपनाह सवाब का सबब बनता है और अल्लाह उससे राज़ी होकर उसके नामा अमाल में 10 गुना ज़्यादा नेकियों का इजाफ़ा कर देता है। ये सूरत फ़रीक़ैन में नाइत्तेफ़ाक़ी को ख़त्म करने के लिए बड़ी मौसर है। लिहाजा अगर किसी मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता हो तो किसी एक को चाहिए कि हर जुमे को फ़जर की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह जुमा को पढ़े और पानी दम करके ख़ुद भी पिए और दूसरे को भी पिलाए। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस अमल को 7 जुमा तक करना चाहिए। पाबंदी वक्त बनने के लिए इस सूरत को 40 रोज़ तक बाद नमाज असर रोज़ाना पढ़े। इंशाअल्लाह उसमें पाबंदी वक्त पैदा हो जाएगी और वो नमाज पढ़ने में भी पाबंद हो जाएगा। तरक्की रिज़्क़ के लिए इस सूरत को तहज्जुद की नमाज के बाद 3 मरतबा 41 रोज़ तक पढ़ें। इंशाअल्लाह बंद काम शुरू हो जाएगा और हुसूल रिज़्क़ में आसानी पैदा हो जाएगी। अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाइत्तेफ़ाक़ी रहती हो तो इस सूरत को खाने की चीज़ पर 5 दफ़ा पढ़ कर दम करके दोनों को दें। इंशाअल्लाह दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जज़ाकल्लाहु खैरा।